नमस्कार। आज मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने के लिए आया हूँ और ये भविष्यवाणी लगभग 3 महीने एप्लीकेबल रहेगी। कमिंग 3 मंथ्स, जी हाँ, 4 मंथ भी हो जाए तो कहना गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। दोस्तों देखिए, जब भी कोई ग्रहों का गोचर खराब दिखाई देता है तो उसका दायित्व तो हमारा बनता है कि हम आपको आगाह करें, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखें, डरे ना। बहुत से लोग सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, नेगेटिव तो सुनना ही नहीं चाहते। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपके लिए अच्छा अच्छा बताता हूँ और अगर मैं कोई बात आपको आगाह करने के लिए भी बता रहा हूँ और उसमें कुछ थोड़ा सा आपके लिए अहित है, छुपा हुआ है, या उसमें कुछ कष्ट है, तो आपको उसको भी सुनना चाहिए। तभी तो आप आगाह हो पाओगे, तभी तो आप संभल पाओगे, तभी तो उस समय को आप निकाल पाओगे, तभी तो उस समय से लड़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे। और अगर आप ये सब करते ही नहीं हो तो फिर आप मुझे दोष मत देना। मैं अभी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत स्टडी करता हूँ, पंचांग को देखता हूँ, लिखता हूँ, फिर वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी मेरी वीडियोस किसी और यूट्यूब क्रिएटर की नहीं होती हैं। मैं कभी किसी की वीडियो को कॉपी नहीं करता हूँ। हमेशा मेरा खुद का स्वयं, मेरा सेल्फ कंटेंट होता है जो मैं क्रिएट करता हूँ। बाद में लोग उसको कॉपी करते हैं। इसलिए मेरे को वीडियोस बनाने में भी समय लगता है, सोचना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान से सुनना आज की इस वीडियो को। जी हाँ, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकली आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार 13 फरवरी से सूर्य और शनि की युति बन चुकी है और वो बनी है कुंभ राशि में। यानी कि कुंभ राशि वालों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब सूर्य शनि की युति 1 महीने रहेगी, फिर सूर्य 13 अप्रैल को, ये 14 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। जब मीन राशि में जाएंगे तो सूर्य राहु की युति बनेगी। ज्योतिष में सूर्य को, राहु को और शनि को अलगाववादी ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब सूर्य राहु की युति मीन राशि में 14 मार्च से 1 महीने के लिए, और अभी 13 फरवरी से सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए ये 2 महीने आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब सूर्य राहु की युति में, सूर्य शनि की युति में पारिवारिक मतभेद बढ़ा करते हैं। इसी प्रकार से अभी आप जानते हैं मंगल ग्रह मकर राशि में चल रहे हैं, तो मकर से कुंभ में जाएंगे तो कुंभ में शनि बैठे हुए हैं, तो मंगल और शनि की युति बनेगी। अब मंगल जाएंगे दिनांक 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेकर के और 1 जून तक, जी हाँ, दोबारा से लिख लीजिए, 15 मार्च से लेकर के 1 जून तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण है मंगल शनि की युति दिनांक 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक चलेगी, और फिर 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक मंगल और राहु की युति बनेगी मीन राशि के अंदर, और एक अंगारक दोष बनेगा। यह भी अच्छा नहीं होता। तो यानी कि 1 जून तक का जो ग्रह गोचर है, तो अभी हमारा फरवरी चल रहा है, आधा निकल चुका है, मार्च, अप्रैल, मई। इसलिए मैंने कहा कि ये 3 महीने भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब 2 महीने के लिए तो सूर्य शनि और सूर्य राहु गड़बड़ कर रहे हैं, और उसी टाइम पीरियड में फिर मंगल शनि और मंगल राहु गड़बड़ करेंगे। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे आग्रह किया कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब आपके मन में विषय ये आ रहा होगा कि किस राशि को, किस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अब मैं आपकी इस जिज्ञासा को भी पूरा करता हूं
और आपको राशि के हिसाब से बताता हूँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपके लिए ऐसे समझ लीजिए जड़ी बूटी का काम करेगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ अभी से, जब आपकी सूर्य राहु की युति बनेगी मीन राशि में, तो उस समय पर आप सूर्य देव की पूजा जरूर करना। आदित्य हृदय स्तोत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करना, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करना। जब सूर्य शनि की युति बनेगी तो भी आपको सूर्य के उपाय करते रहना है, सूर्य को बलवान रखना है, ताकत देनी है। ऐसे ही जब मंगल की शनि की बनेगी तो हनुमान जी की मंगल की पूजा करना। मंगल राहु की बनेगी तो हनुमान जी की प्लस साथ में भैरव जी की पूजा करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मेष राशि की बात करता हूँ। आपके लिए ये जो युति बनेगी सूर्य शनि की और सूर्य राहु की, ये लाभ के घर पर और खर्च के घर पर बनेगी, तो इसलिए लाभ और खर्चों में आपको तकलीफ देखने को मिलेगी। और मंगल की शनि की और मंगल राहु की भी लाभ के घर में और खर्च के घर में बनेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाभ में कमी आएगी, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मेष राशि वालों, आपने भी बड़े ध्यान के साथ समझा कि आपका सबसे ज़्यादा लाभ प्रभावित होगा और आपका खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। अब बात करता हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए जो मैंने अभी भूमिका में शुरू में बताया, अब मैं आपका फल बताता हूँ। आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो जॉब में करने पड़ेंगे और साथ में प्रॉफिट में करने पड़ेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तारीख क्या रहेगी वो ऑलरेडी मैं वीडियो की शुरुआत के 4 मिनट में, 4.5 मिनट में बता चुका हूँ। अब आपसे बात करूँगा मिथुन राशि की। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका भाग्य प्रभावित होगा मिथुन वालों, और आपका कैरियर प्रभावित होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो अलर्ट होकर काम करना। ये जो 2 मैंने सेक्टर आपको बताए, इन्हीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। कर्क राशि, आपको जो विशेष ध्यान रखना है अपने आयु का, घर के बड़े बुजुर्गों का मृत्युल्य कष्ट दिखाई दे रहा है, भाग्य का, पिता का, और लंबी दूरी की यात्राओं का और विदेश यात्राओं का, इस तरीके का कष्ट यहाँ पर मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं कर्क के बाद सीधा कन्या की बात करूँगा, उसके बाद मैं सिंह को लूँगा। तो पहले कन्या की बात करूँगा, तो आपके लिए रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा और आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी लव लाइफ। इन 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए चलना होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ सिंह राशि की। आपको मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आपको जो ध्यान रखना है, एक तो दाम्पत्य जीवन का, दैनिक इनकम का, और साथ में परिवार में किसी को अगर मृत्युल्य कष्ट चल रहा है तो ध्यान रखना है, और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है स्वयं के। ये चीज़ें हैं जो आपको आगाह करने की रहेंगी। अब बात करूंगा मैं आपसे तुला राशि के विषय में। आपके लिए मैं कहूँगा 2 चीज़ें, एक तो आपकी एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और इसके अलावा आपका पेट, बुद्धि, स्वास्थ्य, शत्रु, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के शत्रु, इनसे आपको भय बना रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। वृश्चिक राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो अलर्ट रहना है वो विशेष रूप से एक तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड बड़े लेन देन, और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वो है आपका पेट, पेट से संबंधित बीमारी, हार्ट, पेट, हृदय, हड्डियाँ, और संतान संबंधी कष्ट, गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें। बात करना चाहूँगा धनु राशि के विषय में। आपको जो 2 पर्टिकुलर भाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब सूर्य शनि और सूर्य राहु, और मंगल शनि और मंगल राहु का, वो है एक तो आपको कोई धोखा, चीटिंग में हो सकती है आपके साथ, राइटिंग में, शिल्प में, काव्य कला में, सिंगिंग में लाभ नहीं मिल पाएगा, और दूसरा आपके सुख साधनों में कमी होगी, राजनीतिक असफलता आपको हो सकती है, और माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं बात करूंगा आपसे मकर राशि के बारे में। आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि विशेष रूप से आपके घर के, परिवार के घर पर
इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके किसी घनिष्ठ व्यक्ति, निकट संबंधी, निकट मित्र के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों पर इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। तो यानी कि ऐसी ग्रह स्थिति मकर राशि में बन रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा कुंभ राशि के विषय में। कुंभ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके शरीर पर यानी कि आपके मान सम्मान पर कष्ट है और साथ में आपके धन पर कष्ट है और परिवार पर कष्ट है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, संभल के चलना है। इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि के बारे में। आपको ये कह सकता हूं कि एक तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे, कोई दंड, सरकारी दंड लग सकता है, मान सम्मान में कमी महसूस होगी और व्यक्तित्व में कमी आएगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। मीन राशि में ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती है। मीन राशि में 7.5 भी चल रही है, आप इस वजह से भी बहुत तनाव में रहेंगे, इसलिए मीन वालों को बहुत अलर्ट होकर के कार्य करना है। तो दोस्तों, ये है आपका एक बहुत डिटेल, एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी भविष्यवाणी के रूप में फल। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।